ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। I seek the blessings of His Grace Samba Prabhuji, Her Grace Nitya Sevani Mataji, His Grace Ramratna Prabhu, Her Grace Madhamohini Mataji, His Grace Ramana Vihari Prabhu, and Her Grace Sarveshwari Mataji, and all the assembled devotees, so that I can speak few words in glorification of the Lord. हरे कृष्णा। हमारे अंदर बहुत सारा अनर्दास है, जिसमें एक अनर्दा के बारे में आज मैं डिस्कस करने के लिए सोच रहा था, जो है एनवी है, जो ईर्ष्या बोलते हैं। तो श्रीमद् भागवतम का एडवेंट हमको पता है कैसे हुआ। परीक्षित महाराज, ऐसा लगता है कि उन्होंने गलती किया, एक मरा हुआ सांप को शमी ऋषि का गले में डाल के। लेकिन उसके बाद ये इंसिडेंट होने के बाद परीक्षित महाराज बहुत रिपेंट करते हैं, मैंने ऐसे क्यों किया है, मुझे कुछ अभी हो जाना चाहिए। वेल, वो जब वापस जा रहे थे उनका राज्य की तरफ, तो सोच रहे थे कि मुझे अभी कुछ हो जाना चाहिए, मैंने बहुत बड़ा गलती की करके। तब तक उनको पता चलता है कि श्रृंगी ने श्राप दिया, जो 7 दिन के अंदर तक्षक नाम का सांप से, वो बर्ड स्नेक से उनको डेथ होगा करके। तो जब ये चीज हुआ, परीक्षित महाराज गंगा के तट पर जाते हैं, और उधर सभी तेजस आते हैं ऑल ओवर द प्लैनेट्स। जब जब वो सब आते हैं, तो परीक्षित महाराज बोलते हैं कि आप सब आए हैं, ये इसमें मेरा कोई योग्यता नहीं है, आई एम इनसिग्निफिकेंट। आप सब मेरे एंसेस्टर्स को देख के आए हैं, पांडवस को देख के आए हैं। मैं ऐसा जगह, जब किसी घर में एंट्री करते हैं तो जहाँ पैर धोते हैं घर के सामने, मैं ऐसा जगह का जैसे हूँ, मेरा कोई योग्यता नहीं है। तो जो ये जो मूड जो है, ये कृष्णा को मसीह को अट्रैक्ट करता है। अगर हम सिंपली 16 राउंड चैंटिंग करेंगे, रीडिंग हियरिंग सब करेंगे, बट विथ रॉन्ग एटीट्यूड, तो हम भी श्रृंगी जैसे बनेंगे। When one is envious, the first thing he realizes is he is non-envious. जब हमको हमारे अंदर ईर्ष्या होती है, तो हम अपने आप को समझते हैं मेरे को कोई ईर्ष्या नहीं है, मैं आई एम फुल ऑफ गुड क्वालिटीज करके। तो इसका उदाहरण श्रृंगी है। जब वो परीक्षित महाराज को श्राप देते हैं, तो क्या क्या बोलते हैं उनको, वो सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा सेवा कर रहा हूँ ब्राह्मण कम्युनिटी के लिए। वो सोचते हैं किंग जो है ये अधर्मा पर्सनिफाइड है, और वो ब्राह्मणस का सर्वेंट है, और एक कौवा जैसा है, एक गेट कीपर है। ये बहुत सारा चीज बोलते हैं। और श्रृंगी बोलते हैं कि पर चिंता मत करो, मैं इधर धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं हूँ करके बोलते हैं। और दक्ष प्रजापति शिव जी का इंसिडेंट में भी देखते हैं। दक्ष प्रजापति जब शिव जी को श्राप देते हैं, तभी वो अपने आप को सोचते हैं मैं नॉन एनवियस हूँ, मेरा अंदर कोई ईर्ष्या नहीं है। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज बोलते हैं ये ईर्ष्या जो है लाइक कैंसर है, और ये गरम गरम लोहे के जैसे पकड़ते हैं किसी के ऊपर फेंकने के लिए, तो उससे पहले हमारा खुद का हाथ ही जल जाता है। ये ऐसा एक अनर्थ है। तो इसमें ईर्ष्या में 4 स्टेजेस है, और फर्स्ट टू नेक्स्ट टू है। पहला दो जो है वो क्योरेबल है, मतलब उसको हम क्यूर कर सकते हैं, पर जब नेक्स्ट थर्ड एंड फोर्थ में जाता है बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेज है अवज्ञा है। ये इन जनरल है, ये सबको रहता है। ये ऐसे एक फीलिंग है मैं बाकी से बेहतर हूँ करके, एक अंदर फीलिंग रहता है, ये सबको रहता है। लेकिन बाय प्रैक्टिस ऑफ प्रेयर्स एंड सर्विस इसको हम क्यूर कर सकते हैं। अगर
if you don't practice the quality of consciously serving the devotees, it will aggravate to second level. अगर हम विलिंगली और प्रेम पूर्वक सेवा नहीं करते हैं तो ये सेकेंड लेवल में चला जाता है। ये सेकेंड लेवल है उपेक्षा। ये ऐसा फीलिंग है, इट्स लाइक आई कांट स्टैंड हिम। हम अवॉइड करते हैं, मुझे ये पसंद नहीं है, भक्त पसंद नहीं है करके। ये सेकेंड लेवल ऑफ एनवी है। और जब ये कंट्रोल नहीं होता है, थर्ड लेवल में चला जाता है, ये द्वेष है, हेट्रेड। हम दूसरे को, वी स्टार्ट हेटिंग अदर्स। ये स्टेज में हम प्रे करते हैं दूसरा डिवोटीज को कुछ तकलीफ होना चाहिए, अदर्स शुड हैव प्रॉब्लम्स। लेकिन हम उसको बहुत अच्छा तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि हाँ मैं बहुत अच्छा डिवोटी हूँ, वो भी अच्छा डिवोटी है जैसे। तो फोर्थ स्टेज है निंदा। ये स्टेज बहुत डेंजरस है। इसमें वी प्रे फॉर अदर्स डिस्ट्रक्शन, आई विल डिस्ट्रॉय हिम। और सोशल मीडिया में जाते हैं, उनके बारे में बहुत सारा गलत चीज बोलते हैं। वो फॉर एग्जाम्पल जैसे गौर गोपाल प्रभु को, जब एक एग्जाम्पल है, कोई डिवोटी क्रिटिसाइज किया ऑनलाइन में, तो वो किस लिए क्रिटिसाइज किए, बाकी प्रभु जी के बारे में सब जानते हैं। अदर रिलीजन इस प्रभु जी के सेक्युलर पोस्ट देख के उनको ग्लोरीफाई करते हैं, तो इनको गुस्सा आता है, पब्लिकली कंडेम करते हैं उसको। तो एग्जाम्पल है। तो ये स्टेज में अगर हम पहुंचते हैं तो हमको कोई दुश्मन का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं ये अनर्थ के साथ। श्रीमद् भागवतम में अगर हम इनवी को अगर ओवरकम करते हैं, हम अच्छे से श्रीमद् भागवतम का टीचिंग्स को समझ सकते हैं। लेकिन एनवी को कैसे ओवरकम करना है? अगर हम दूसरे को प्यार नहीं कर सकते तो कम से कम उनको सम्मान देना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए। और वी शुड सर्व प्रसादम टू एवरीवन इन आवर कैपेसिटी, क्योंकि फूड गिविंग इज पार्ट ऑफ वैदिक कल्चर। और ये हमारे हृदय से ईर्ष्या को निकालता है। अगर हम ये सब करेंगे तो श्रीमद् भागवतम विल बी आवर शेल्टर, एंड होली नेम्स विल बी आवर शेल्टर, एंड वी विल एक्सपीरियंस कृष्णा इन आवर लाइफ। इसलिए श्रील प्रभुपाद कभी इस्कॉन का मेंबर्स को बहुत बड़ा स्कॉलर्स बनना है और हर जगह पे प्रीचिंग करना है लार्ज स्केल में, ऐसे इतना सोचते नहीं थे। लेकिन वो हम्बल सर्वेंट बन के भक्तों का सेवा करना है, उस मूड में भागवतम का श्रवण करना है, भागवतम का ग्लोरिफिकेशन करना है और होली नेम का ग्लोरिफिकेशन करना है, सोचते हैं। तो इसलिए जब एक बहुत बड़ा स्कॉलर प्रभुपाद के पास आते हैं, वो प्रभुपाद को बोलते हैं कि प्रभुपाद, आई कैन रिसाइट भगवद गीता वर्सेस फ्रंट टू बैक एंड फोर्थ बाय हार्ट। 1 घंटे में मैं पढ़ सकता हूँ, बोल सकता हूँ करके बोलते हैं। तो प्रभुपाद इन हम्बल वे बोलते हैं कि क्या आप 1 मिनट जी सकते हो भगवत गीता को? कैन यू लिव भगवत गीता फॉर इवन 1 मिनट करके पूछते हैं। तो इसलिए करेक्टिंग द डिवोटीज इज वेरी सेंसिटिव। इट इज लाइक बैंक डीलिंग है। बैंक का कैसा होता है, वी डिपॉजिट मोर, ज्यादा ज्यादा हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं सो दैट वी कैन विदड्रॉ लिटिल बिट, लिटिल बिट। सो इसलिए उसके लिए पहले वी हैव टू गिव लव टू देम more, like appreciating, giving prasadam, spending some quality time with them, helping them in dealing with difficulties। ये सब क्या है, उसमें बैंक में डिपॉजिट करने का जैसा है। उसके बाद करेक्शन क्या है, वो विड्रॉल जैसा है। तो करेक्शन शुड बी लाइक सैंडविच। पहले एप्रिसिएशन होता है, उसके बाद करेक्शन होता है, उसके बाद फिर एप्रिसिएशन होता है। तो जब करेक्ट करते हैं तो हमको बहुत सावधानी से रहना है। वराह पुराण में बताते हैं, यदि वातादि दोषेण मद्भक्तो माम न च स्मरेत अहम स्मरामि मद्भक्त तेपि यान्ति पराम गतिम। तो बोलते हैं रिमेम्बरिंग कृष्णा व्हेन वी कैन डू इज इन आवर हैंड्स एंड आवर जॉब। जब हमारा, हम सक्षम है, हमारे पास कैपेसिटी है, हमारा सब कुछ अच्छा है, तो हम भगवान को याद करते हैं, तो ये हमारा जॉब भी है और हमको करना चाहिए। रिमेम्बरिंग अस व्हेन वी आर नॉट इन ए कंडीशन टू रिमेम्बर लॉर्ड इज हिज जॉब। जब हम इतना अच्छे से करते हैं
जब हम तकलीफ में होते हैं, जब हम भक्ति कर नहीं पाते हैं, ऐसा कंडीशन आता है, तो ये भगवान का जॉब है हमको कैसे याद कराना है भगवान को। तो इसलिए वी शुड फोकस ऑन आवर जॉब, देन कृष्णा विल डू हिज जॉब। तो बोलने के लिए बड़े बड़े बातें कर रहा हूँ, मैं भी ये अनर्था के साथ झेल रहा हूँ। तो मैं सभी भक्तों से प्रार्थना करता हूँ, मुझे आप सबका बीच में रखिए, और हर रोज सुबह जपा में आके, जपा सेशन में आके मैं भी आपके साथ जपा करने का मुझे आशीर्वाद दीजिए। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरि नाम प्रभु की जय।